बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.1। A 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface। एक स्मूथ horizontal surface पे 10 kg का ब्लॉक मौजूद है। A horizontal force of 5 न्यूटन, जो इसकी फोर्स लग रही है वो है 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। 5 न्यूटन की फोर्स है, उसको फोर्स दिया जा रहा है। तो फाइंड है, फाइंड कह रहे हैं कि फाइंड में हमारे पास ऑप्शन ए है द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, द सेकंड है बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। तो हमें दो ऑप्शंस रिक्वायर्ड है। हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास गिवन डाटा में क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल हमने फाइंड क्या करना है, दो चीजें, फर्स्ट एक्सीलरेशन, द सेकंड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम गिवन डाटा में देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। सेकंड हमारे पास गिवन है मैथ, मैथ हमारे पास मैथ इज इक्वल टू मैथ ऑफ ब्लॉक है हमारे पास एम इज इक्वल टू 10 kg, 10 kg गिवन है। थर्ड थिंग इज दैट हमारे पास है अप्लाइड फोर्स, फोर्स क्या है, इज इक्वल टू एफ इक्वल टू 5 न्यूटन, 5 n। अब हम सबसे फोर्थ चीज है हमारे पास द वेलोसिटी ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। तो टाइम हमारे पास आ गया, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब हम देखेंगे कि हमारी गिवन डाटा सारा कंप्लीट हुआ। हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, नंबर 1 इज दैट एक्सीलरेशन, हमारे पास एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है। और सेकंड चीज हमारे पास फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। तो हम एक्सीलरेशन को देखने के लिए सबसे पहले न्यूटन के लॉज को देखेंगे, क्योंकि डायनामिक के चैप्टर में हमने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें इंडिकेट कर रहा है, Newton's first law indicates that if no net force acts on an object, then the velocity of the object remains unchanged। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स इंप्लीमेंट हो रही है। तो फोर्स के लिए हमें सेकंड लॉ को यूज करेंगे, हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, हम बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपके पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 59 पर भी गिवन है। तो इसका फॉर्मूला है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। अब फोर्स हमारे पास गिवन है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है 10 kg। सो एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय ए, एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है। तो हम ए को एक साइड पर लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे। ए इज इक्वल टू, जब ए को साइड पर लेके आए तो फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स हमारे पास क्या है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकंड। तो 5 kg मीटर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 kg। So acceleration answer, so your answer is that acceleration is equal to 5 divided by 10 is equal to 0.5 kg, kg के साथ क्रॉस हो गया और मीटर सेकंड पर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। सो फोर्स इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ ही हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में हमने सेकंड चैप्टर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, हम यहीं पे यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारी रिक्वायरमेंट है, फाइनल वेलोसिटी का हमारे लिए बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके बुक के पेज नंबर 44 पर गिवन है, गिवन एट योर बुक पेज नंबर 44। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड की 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम है, टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5 सेकंड। जब भी हम सेकंड को लिखेंगे सिंगल सेकंड होगा, उसकी पावर 1 कंसीडर होगी। सो फाइनल वेलोसिटी, योर आंसर इज दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2.5 मीटर सेकंड, मीटर सेकंड,
ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि -2 की पावर से 1 क्रॉस किया तो -1 रह गया। सो योर आंसर इज दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है, द मास ऑफ पर्सन इज 80 kg। मास ऑफ पर्सन दिया हुआ 80 kg। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि ज़मीन पर उसका क्या वेट होगा। सेकंड है व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून, और मून पर इसका वेट क्या होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून है वो गिवन है। सबसे पहले हम गिवन डाटा में देखते हैं, हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। द फर्स्ट इज mass of person. Mass of person is equal to m is equal to 80 kg। 80 kg गिवन है। सेकंड हमारे पास द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दी हुई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून, हमें मून की ग्रेविटी दी हुई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून दी हुई है। सो इज इक्वल टू जी। तो जी हमारे पास ग्रेविटी, चूंकि दो हमें रिक्वायर्ड है, वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ, तो हमारे पास ग्रेविटी किसकी दी हुई है, मून की। जी मून इज इक्वल टू 1.6 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप अपनी बुक की पेज नंबर 62 पर देखेंगे तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ गिवन है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी अर्थ इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी। ये आपकी बुक के पेज नंबर 62 पर गिवन है। तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वेट ऑन अर्थ। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट वेट ऑन मून। हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है वेट ऑन मून। तो हम देखते हैं कि हमने देखा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वेट ऑन अर्थ। वेट हमारा आ गया, तो वेट इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो हमारा वेट ऑन अर्थ है, वेट अर्थ का है तो वेट अर्थ इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी भी हमारे पास दोनों की डिफरेंट है, तो ग्रेविटी अर्थ की हम लेंगे, ग्रेविटी अर्थ। तो वेट अर्थ इज इक्वल टू मैस हमारे पास गिवन है 80 kg। 80 kg मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी जो अर्थ की गिवन है मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन पर केजी। सो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 10 800 केजी के साथ क्रॉस हो गया और न्यूटन रह गया, तो ये आपका आंसर आ गया। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 800 न्यूटन आपका आंसर हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है वेट ऑन मून। तो सेकेंड हमारे पास आ गया वेट ऑन मून। वेट मून इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मून। वेट ऑन मून इज इक्वल टू मैस हमारे पास गिवन है 80 kg मल्टीप्लाई बाय वेट ऑन मून हमारे पास हमें गिवन है 1.6 मीटर सेकेंड स्क्वायर। सो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 128 kg एज इट इज आ गया और मीटर सेकेंड स्क्वायर आ गया। 128 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर आ गया। हमने देखा बुक के पेज नंबर 59 पर जहाँ पे गिवन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको न्यूटन में से आंसर देने के लिए हमारा आंसर हो गया वेट ऑन मून इज इक्वल टू 128 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर और वेट ऑन मून इज इक्वल टू 128 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर है 3.3। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड टू 30 मीटर सेकेंड्स इन 10 सेकेंड्स। वो कह रहे हैं कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक 800 kg कार को 10 मिनट में फ्रॉम 10 मीटर सेकंड से 30 मीटर सेकंड की वेलोसिटी पर जाने के लिए। तो हम सबसे पहले गिवन डेटा को देखेंगे कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। हमारे पास सबसे पहले गिवन डेटा है मास ऑफ कार है m इज इक्वल टू 800 kg। उसके बाद हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट है फोर्स, हमारी फोर्स रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। तो हमारे पास इसका मतलब है हमें एक्सीलरेशन भी रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्सीलरेशन को। तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास मास गिवन है, मास है हमारे पास 800 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। तो हम सबसे पहले एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सीलरेशन
एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर सेकेंड पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड का। ए इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड divided by 10 second. So acceleration is equal to 21 divided by 10 is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। नीचे वाला सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्केयर हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर हो जाएगा। तो अब हम इसको पुट करेंगे 800 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। फोर्स इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1600 kg एज इट इज आ जाएगा kg मीटर सेकेंड स्केयर। हमने देखा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकेंड स्केयर। सो और फोर्स इज इक्वल टू 1600 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर है 3.4। A 5 gram bullet is fired by a gun. The bullet moves the velocity of 300 meter per second. If the mass of the gun is 10 kg, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड किया करें और ये नोट डाउन किया करें हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को देखेंगे। हमारे पास गिवन डाटा है 5G बुलेट। तो हमारे पास गिवन है मास ऑफ बुलेट। सबसे पहले मास ऑफ बुलेट गिवन है, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू m, और सेकंड हमारे पास मास ऑफ गन भी गिवन है। तो हमारे पास दो तरीके के मास गिवन है इक्वल टू m। बुलेट को हम mb कर देंगे, mb इज इक्वल टू 5 ग्राम। सेकेंड मास ऑफ गन है, मास ऑफ गन इज इक्वल टू mg, mg इज इक्वल टू 10 kg। अब हमारे पास एक kg में है और एक ग्राम में है, तो हम 5 ग्राम को भी kg में ले जाएंगे। सो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इज इक्वल टू 0.005 किलोग्राम। अब दूसरी चीज ये है कि हमने वेलोसिटी देखनी है। हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, 0 से स्टार्ट हुई और 0 मीटर पर सेकेंड। द फाइनल वेलोसिटी क्या है? जहां पर बुलेट जाके रोका फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, उसकी जो स्पीड थी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट गिवन है इज इक्वल टू 300 VB, 300 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वेलोसिटी ऑफ द गन है, वो कहते हैं फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। सो हमें क्या रिक्वायर्ड है? velocity of the gun. Velocity of the gun is equal to vg। velocity of the gun को भी, क्योंकि velocity भी यहाँ पे दो तरह की है, velocity of bullet and velocity of gun, तो हमने एक को vb और दूसरे को vg। so velocity of the gun is required है, velocity of the gun is equal to the total initial momentum before fired is equal to total final momentum after fired। तो हमने देखा कि इसका मोमेंटम को देख लिया mb, m बुलेट कर लिया। मोमेंटम में हमें m बुलेट में मास बुलेट कर लिया, मास बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी बुलेट इज इक्वल टू मास गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी गन। हमने देखा हमारी वेलोसिटी ऑफ गन रिक्वायर्ड है, तो हमने वेलोसिटी ऑफ गन को स्टेटमेंट को लेफ्ट साइड पर लेके आए। तो मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू, जब हम मास ऑफ बुलेट को राइट साइड पर लेके गए तो ये माइनस में हो गया, तो माइनस मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हमने देखा सो अब हमारी रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ गन डिवाइड हो जाएगा मास ऑफ गन। सो हमारी इक्वेशन बनी वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। सो हमारी वेलोसिटी ऑफ गन रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट हमें गिवन है, हमने देखी kg में निकाली 0.05 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास है 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन हमारे पास है 10 kg। सो वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू हमने देखा 300 को डिवाइड किया 10 से तो 30 आ गया और kg उसका kg के साथ हमने क्रॉस कर दिया। सो
माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर पर सेकेंड रह गया। केजी के साथ डिडक्ट हो गया और 300 डिवाइड बाय 10 हो गया तो 30 मीटर पर सेकेंड रह गया। सो वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर है 3.5। An astronaut weighs 70 kg. He throws a wrench of mass 300 gram at a speed of 3.5 meter per second. So determined है, first requirement है the speed of astronaut as he recoils away from the wrench. Second requirement है the distance covered by the astronaut in 30 minutes. तो सबसे पहले हम गिवन डेटा में देखेंगे कि हमारे पास गिवन डेटा में क्या चीज़ है। हम गिवन डेटा पे आएंगे। हमारे पास सबसे पहले है मास ऑफ एस्ट्रोनॉट। मास ऑफ एस्ट्रोनॉट है इज इक्वल टू मास ऑफ AST एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू 70 kg। सेकेंड हमारे पास मास ऑफ रेंच है इज इक्वल टू मास WRE रेंच इज इक्वल टू 300 ग्राम। तो हम 300 ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करेंगे। 300 डिवाइड बाय 1000 ग्राम इज इक्वल टू 0.3 किलोग्राम केजी में ट्रांसफर हो गया। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0 और फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास 0 है कि जहाँ पे रेंज आके रुका। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेंज है VWRE इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। हमें रिक्वायर्ड क्या है वेलोसिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट V एस्ट्रोनॉट और सेकेंड हमें डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट को लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट, टोटल वेलोसिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर रेंज इज इक्वल टू टोटल फाइनल momentum after wrench. So mass of astronaut multiplied by velocity of astronaut is equal to mass of wrench multiplied by velocity of wrench. जब हम इसको लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे तो हमारी माइनस में हो जाएगी मास ऑफ रेंच मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ रेंच इज इक्वल टू मास ऑफ एस्ट्रोनॉट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट। अब हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो हमें वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू मास ऑफ रेंच मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ रेंच डिवाइडेड बाय मास ऑफ एस्ट्रोनॉट। सो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू मास ऑफ रेंच है हमारे पास 0.3 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ रेंच है हमारे पास 3.5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ एस्ट्रोनॉट है 70 kg। हम इसको देखेंगे वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट है हमारे पास इज इक्वल टू 0.3 kg मल्टीप्लाई बाय 3.5। 0.3 kg का 70 kg के साथ क्रॉस हो जाएगा। 0.3 kg मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा डिवाइड बाय 70 सो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू माइनस 0.015 मीटर पर सेकेंड। और अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर करेंगे तो हमें 1 के बाद पॉइंट लगाना है। तो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। हमारी सेकंड ऑप्शन है, सेकंड रिक्वायरमेंट है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस एस एस्ट्रोनॉट रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास आ गई है एस्ट्रोनॉट की 0.015 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारे पास 1800 सेकेंड्स। 1800 सेकेंड्स कैसे आए हमारे पास 300 मिनट्स हमें 30 मिनट्स गिवन है। 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1800 सेकेंड। सो हमने देखा 1800 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.015। सो डिस्टेंस
एस्ट्रोनेट इज इक्वल टू 27 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर है 3.6। A 6.5 multiplied by 10 की power 3 kg bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 multiplied by 10 की power 3 kg coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second. With the first one and coupled to it, find the common velocity of two bogies after they become coupled. वो कह रहे हैं दो बोगेज हैं, डिफरेंट मास और डिफरेंट वेट के साथ हैं, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ हैं, तो उनको कपल करने के बाद फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करें। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा को देखेंगे। हमारे पास गिवन डाटा है मास ऑफ फर्स्ट बोगी का मास है m1 इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg। हमारे पास जो ये फिगर है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको नॉर्मल में लेके जाएंगे 6 पॉइंट और 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 6500 kg। सो the second given is that mass of second bogie is equal to m2 is equal to गिवन है 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg। बिल्कुल इस तरीके से और 9.2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 9200 kg। हम इसी तरीके से देखेंगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी इज इक्वल टू v1 इक्वल टू है 0.8 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बोगी गिवन है v2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कॉमन वेलोसिटी चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ बोथ द बोगीज आफ्टर कपल्ड, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी vf हमें रिक्वायर्ड है। वेयर एज टोटल मास ऑफ बोगीज आफ्टर कपल्ड इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी by law of conversion of momentum. Total momentum before coupled is equal to total momentum after coupled. तो इसका फॉर्मूला होगा मास 1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 1 प्लस मास 2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। m1 है हमारे पास 6500 kg मल्टी प्लस हमारे पास वेलोसिटी 1 है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है हमारे पास प्लस में मास 2 है हमारे पास 9200 kg मल्टीप्लाई बाय 1.2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू m1 है हमारे पास 6500 kg प्लस 9200 kg मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो हम फाइनल वेलोसिटी को साइड पे ले आएंगे। सबसे पहले हम दोनों इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 6500 kg मल्टीप्लाई बाय 0.8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 5200 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 9200 kg मल्टीप्लाई बाय 1.2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 11040 kg मीटर पर सेकेंड is equal to 6500 kg plus 9200 kg is equal to 15700 kg इन kg का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। तो हम फाइनल वेलोसिटी को एक साइड पे लेके आएंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5200 kg प्लस 11040 kg इज इक्वल टू 16240 kg का स्क्वायर ms मीटर सेकेंड डिवाइडेड बाय 15700 kg का स्क्वायर। kg के साथ कट जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 16240 डिवाइड बाय 15700 इज इक्वल टू 1.03 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर है 3.7। स्टेटमेंट गिवन है अ साइक्लिस्ट वेइंग 55 kg राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 kg। He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at a constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. वो कह रहे हैं एक साइक्लिस्ट जिसकी 55 kg वेट है
बाईसाइकिल पे 5 kg की बाईसाइकिल पे राइड करता है और 0 से स्टार्ट करता है और उसकी जो न्यूटन है फोर्स लगी 90 न्यूटन लगी फॉर 8 सेकेंड। उसका जो जोर लगा 8 सेकेंड के लिए 90 न्यूटन लगा। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड और वो 8 सेकेंड फर्दर चला। दो टाइम हुए, दो टाइम उसमें हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास गिवन डेटा क्या है। हम मास ऑफ साइक्लिस्ट आ जाएगा, मास ऑफ साइक्लिस्ट m साइक्लिस्ट इज इक्वल टू 55 kg। सेकेंड मास हमारे पास है बाईसाइकिल का, मास ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल टू m बाईसाइकिल इज इक्वल टू 5 kg। हम सबसे पहले इनका टोटल कर लेंगे। टोटल मास ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू m टोटल इज इक्वल टू 55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60 kg। फोर्स है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 90 न्यूटन। जैसे कि आपको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड चीज है टाइम, टाइम फोर्स which force time for which force is applied is equal to time 1 is equal to 8 second। time for continuous time for constant speed is equal to t2 is equal to 8 second। तो हमारे पास दो टाइम आ गए t1 t2। सेकेंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट इज इक्वल टू एस टोटल। हमारे पास दोनों का, क्योंकि दो टाइम है, दो ट्रेवल हुए तो हमारे पास डिस्टेंस टोटल आएगा, एस टोटल रिक्वायर्ड है। सेकेंड हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास रिक्वायर्ड है वी एफ इज इक्वल टू रिकॉर्ड। थर्ड चीज़ है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें एक्सीलरेशन चाहिए होती है, एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। तो हम सबसे पहले एक्सीलरेशन को रिगाइड करेंगे, एक्सीलरेशन को निकालेंगे। यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 8 सेकेंड। सो फोर्स इज इक्वल टू m टोटल, मास टोटल मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। हमारे पास एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है तो a लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, हम a को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे और a इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय m टोटल। सो इज इक्वल टू फोर्स है हमारे पास 90 न्यूटन डिवाइड बाय m टोटल है हमारे पास 60 kg। 90 न्यूटन मतलब है 90 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 90 डिवाइड बाय 60 kg इज इक्वल टू 1.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ जाएगा, क्योंकि केजी के साथ क्रॉस हो गया और आपका न्यूटन इसमें वो आ गया। थर्ड चीज़ है हमारे पास वेलोसिटी, हमने सेकंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। नाउ वी फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट 8 सेकेंड। तो मैं बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन एट योर बुक पेज नंबर 44, आपकी बुक की पेज नंबर 44 पर भी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कौन सा, टाइम 1। तो फर्स्ट टाइम को उसको यूज करना है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है 1.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास गिवन है 8 सेकेंड। और जब भी हम सेकेंड को लेंगे सेकेंड की पावर 1 लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 12 मीटर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई। नाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकेंड by using second equation of motion. So s1 is equal to initial velocity multiplied by time 1 plus 1 over 2 acceleration multiplied by time 1 का square. So s1 is equal to initial velocity हमारे पास 0 multiplied by time 1 है 8 second plus 1 over 2 multiplied by acceleration हमने निकाला 1.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारे पास 8 सेकेंड स्क्वायर, 8 सेकेंड का स्क्वायर। s1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 ओवर 2
1.5 मीटर सेकेंड आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 का स्केयर आ गया 64 और s का स्केयर आ गया। सो s1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू 96 मीटर। s का स्केयर s के माइनस स्केयर से s के प्लस स्केयर के साथ कट गया, तो 96 मीटर रह गया। सो 96 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू 48 मीटर। तो फर्स्ट डिस्टेंस आपका आ गया 48 मीटर। सेकेंड डिस्टेंस आ गया ट्रेवल्ड distance traveled during the next 8 seconds when speed is constant by using second equation of motion. So s2 is equal to final velocity multiply by time 2। s2 is equal to final velocity हमारे पास आई 12 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 है 8 सेकेंड। जब भी हम सेकेंड को लेंगे तो सेकेंड की पावर 1 कंसिडर होगी, तो s2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96 मीटर। ये आपके पास सेकेंड डिस्टेंस का कैलकुलेशन आ गया, सेकेंड डिस्टेंस का आंसर आ गया। अब हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू is s total is equal to s1 plus s2। s total is equal to s1 हमारे पास आया 48 मीटर प्लस s2 है हमारे पास 96 मीटर। s total is equal to 48 प्लस 96 मीटर इज इक्वल टू 144 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर है 3.8। स्टेटमेंट गिवन है अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। वो कह रहा है एक 0.4 kg की बॉल 1.8 मीटर की हाइट से फेंकी गई है। द बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। जब वो ज़मीन से लगी तो ऊपर की तरफ दोबारा आई और उसकी हाइट थी 0.8 मीटर। What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? वो ये कह रहा है कि तसलसल की शिद्दत और सिमत बताएं कि कितनी थी फ्लोर से। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा की तरफ जाएंगे। गिवन डाटा है हमारा मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.4 kg। हमारे पास मास गिवन है। सेकंड हमारे पास है इनिशियल हाइट हमारे पास इनिशियल हाइट फ्रॉम द बॉल इज ड्रॉप्ड, जहां से ड्रॉप्ड हुई इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू 1.8 मीटर। सेकंड है हमारे पास रीबाउंड हाइट h2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब हमारे पास जब भी कोई चीज़ ऊपर से फेंकी जाए तो उसके लिए आपकी बुक के पेज नंबर 45 पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से फेंकी गई इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू है vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास रिक्वायर्ड है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स रिक्वायर्ड है। सेकंड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड है, फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी को देखेंगे। फाइनल वेलोसिटी में फर्स्ट वी कैलकुलेट द वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर, कि हमारे पास फ्लोर से हिटिंग के वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या थी। सो द इक्वेशन इज टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 है 1.8 मीटर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है हमें फाइनल वेलोसिटी हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1.8 इज इक्वल टू 36 मीटर, 36 आ जाएगा। सो टेकिंग द फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑन बोथ साइड। सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ डिडक्ट हो गया इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से
देखेंगे हमें नाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंड। रीबाउंडिंग के वक्त हमें सेकेंड वेलोसिटी चेक करनी है। तो 2gh2 टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट 2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। सो टू जी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 2 है 0.8 मीटर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर रिक्वायर्ड है। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज इक्वल टू 16 मीटर। 16 आ गया। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट। सो फाइनल स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ डिडक्ट हो गया। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी सेकेंड आ गई। नाउ वी कैलकुलेट द इम्पल्स whereas change in momentum p is equal to mass multiplied by change in velocity, where change in velocity is equal to final second velocity minus final velocity 1. So change in momentum p is equal to mass multiplied by change in velocity is equal to final velocity 2 minus final velocity 1 minus नेगेटिव साइन इसलिए आया, द नेगेटिव साइन indicates that the ball velocity before the collision was downward and after the collision upward. So change in momentum is equal to mass है हमारे पास 0.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड माइनस फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी minus 6 meter per second. So change in momentum p is equal to 0.4 meter multiply by 4 meter per second minus plus 4 meter per second or 6 plus 4 is equal to 10 meter per second square. So change in momentum is equal to 10 multiplied by 0.4 meter is equal to 4 Newton second. Direction of impulse equal to the direction of impulse is upward as the floor applies an upward force to stop the downward motion and then push the ball upward. Numerical number है 3.9. Two balls of masses 0.2 kg are moving towards each other with velocities of 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After collision, the velocity of 0.2 kg ball becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kg ball? वो कह रहे हैं दोनों बॉल्स आपस में टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ मूव हुई। एक बॉल की मैस है 0.2 kg, सेकंड की है 0.4 kg। जो दोनों की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी एक की हुई 6 मीटर पर सेकंड। सेकंड 0.4 kg बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? तो हम सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा में मास ऑफ फर्स्ट बॉल m1 इज इक्वल टू 0.2 kg। सेकंड है मास ऑफ सेकंड बॉल m2 इज इक्वल टू 0.4 kg। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि सेकंड है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू v1 है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अब माइनस इसके साथ इसलिए लगाएंगे नेगेटिव साइन बिकॉज द बॉल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब बॉल्स टुवर्ड्स ईच अदर होंगे तो एक का नेगेटिव साइन होगा। सो -5 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है? द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल हमें रिक्वायर्ड है।
तो बाय यूजिंग बाय लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास 1 m1 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय velocity 1, velocity initial velocity 1 plus m2 mass 2 multiplied by initial velocity 2 is equal to mass 1 m1 multiplied by final velocity 1 multiply plus m2 multiplied by final velocity 2. So m1 है हमारे पास 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 है हमारे पास 0.4 kg मल्टीप्लाई बाय इनिशियल सेकेंड वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू m1 है हमारे पास 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 है हमारे पास 0.4 kg मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी 2 जो कि हमारी रिक्वायर्ड है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 0.4 kg मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड माइनस प्लस माइनस 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 2 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1.2 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 0.4 kg into final velocity. So 4 kg 4 minus 2 is equal to 2 kg meter per second is equal to 1.2 kg meter per second plus 0.4 kg multiplied by final velocity 2. So 2 kg 2 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1.2 kg मीटर पर सेकेंड को जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी माइनस 1.2 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.4 kg मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी 2। अब हमें फाइनल वेलोसिटी 2 चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी को हम लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे फाइनल वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 1.2 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.8 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.4 kg। तो kg kg के साथ डिडक्ट हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।